छठी क्लास की मशर्तिया आलूम की जो किताब थी उसमें एक सवाल आता था कि रेडियो किसने ईजाद किया। और उसका जवाब ये था गुलियल्मो मार्कोनी ने। अब वो जो गुलियल्मो मार्कोनी है वो इटली में यहीं पे पैदा हुआ था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सियाने लोग हैं। इटली दुनिया की 8वीं बड़ी इकॉनमी है और इतनी बड़ी इकॉनमी होने के बावजूद हम पाकिस्तानी डायस्पोरा जो यहाँ पे रहते हैं, हम अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं देख पाते? हम रीड क्यों नहीं कर पाते? जॉब्स की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कारोबार करने की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन हम बार बार वही काम क्यों करते हैं जो ऑलरेडी हमारे मुल्क के लोग हैं वो यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ क्यों नहीं करते? हम क्यों मंकी सी मंकी डू वाली थ्योरी के ऊपर ही लाइफ गुजार देते हैं? ये एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि जिसका मतलब ये बनता है कि बंदर जो देखता है उसको कॉपी करता है, जिसको उर्दू में हम ये भी कह सकते हैं देखा देखी करना। अब कुछ ट्रेंड ऐसे होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक के ऊपर एक गाना मशहूर हुआ, हम सब ने उसके ऊपर फ़ोटो बनाई, वीडियो बनाई, अपलोड कर दी। इस तरह के ट्रेंड फॉलो किए जा सकते हैं, बुरी बात नहीं है, लेकिन हर कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करने वाला होता। अगर मेरे दोस्त ने एक BMW ली और मैं बोलूँ कि नहीं अब मैंने भी लेनी है, चाहे मेरी जेब मुझे इजाज़त दे ना दे, लेकिन मैं ले लूँ मंकी सी मंकी डू वाली नेचर के ऊपर रहकर, तो ये बड़ी ज़्यादती होगी मेरे अपने साथ। इसी तरह जब कारोबार की बात आती है तो वो भी हम मंकी सी मंकी डू वाली ही हरकत करते हैं। अगर किसी दोस्त ने रेस्टोरेंट बनाया और उसका चल पड़ा तो हम बोलेंगे कि जी हम भी यही बनाएंगे, और हम बनाते हैं और फिर वो नहीं चलता और फिर हम उसको सेल कर देते हैं। किसी दोस्त ने कोई ग्रोसरी की दुकान बनाई तो उसकी चल पड़ी, हमने देखा देखी बना ली और हमारी नहीं चली। वजह क्या है कि हमारे पास इतने लिमिटेड ऑप्शंस हैं। वजह यह है कि हमें ज़ुबान नहीं आती। ये बड़ा मेन मसला है जिसको हमने टोटली इग्नोर किया हुआ है। और अक्सर तो हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ इतना कह के कि ज़ुबान नहीं आती, उस टॉपिक को ही बंद कर देते हैं कि अब इसके ऊपर बात नहीं करना क्योंकि मुझे तो ज़ुबान नहीं आती। तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ज़ाहिरी बात है आप वो लिमिटेड बिजनेस करेंगे जो आपकी कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड हो। रेस्टोरेंट आप इसलिए बनाएंगी क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तानियों ने आना है। ग्रोसरी की जो शॉप है वो आप इसलिए बनाएंगे क्योंकि वहाँ पे भी पाकिस्तानियों ने आना है। आप ऐसा कोई आइडिया मार्केट में क्यों नहीं लेके आते जो इटालियन बेस्ड आइडिया हो कि और उनका तो नंबर भी बड़ा है क्योंकि इस मुल्क में ज़्यादा तादाद तो उनकी है, हमारी तो बड़ी कम है। तो उसकी वजह ये है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास स्पेशली लैंग्वेज का नॉलेज नहीं है। तो ज़ुबान बड़ी ज़रूरी है। अगर हमें लैंग्वेज आती हो तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम कर सकते हैं और सारी मार्केट खाली पड़ी हुई है। तो ज़ुबान को तरजीह दें, ज़ुबान को सीखा करें। अगर आप काम से आके 2 से 3 घंटे तक जो है वो अपने मोबाइल पे टिकटॉक स्क्रॉल कर सकते हैं, या डाइनिंग रूम में बैठ के आप ARY की खबरें या कोई सियासी प्रोग्राम देख सकते हैं जिसका ना पाकिस्तान को फ़ायदा है और ना आपको फ़ायदा है, तो इसका मतलब है कि आप ज़ुबान भी सीख सकते हैं। और ये बड़ा ही आसान काम है, 3 से 6 महीने का प्रोसेस है। अगर आप ये तहैया कर लें कि मैंने सीखनी है तो ये बड़ी खूबसूरत ज़ुबान है। सबसे पहले तो इससे प्यार करना सीखें। ये दुनिया की चंद एक ज़ुबानों में से एक ऐसी ज़ुबान है जो बोलने में बड़ी प्यारी है। तो आप इसके ऊपर फोकस करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आएँ। जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, आपको लोकल कल्चर की इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो देखिएगा आपके पास तरक्की करने के मार्जिन बहुत ज़्यादा होंगे। आप बेस्ड नहीं होंगे सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर। आप सिर्फ वही कारोबार या वही जॉब नहीं करेंगे जो दूसरे कर रहे होंगे या उसको करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो ज़ुबान को सीखें, इसके बहुत तरीके हैं। दर्द होती है, पेन होती है जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, लेकिन जब आप वो वाला डर अबूर कर लेंगे, जब आप ज़ुबान को बेहतर कर लेंगे, तो यकीन मानिए यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपकी सोच है। तो मेरा ये मशवरा है, मतलब ये वीडियो बनाने का जो मकसद था वो ये था कि इटली के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको लेकिन ऑब्ज़र्व करने के लिए, इसको एक्नॉलेज करने के लिए आपको ज़ुबान आनी चाहिए। ज़ुबान बुनियाद है। हमने अभी तक ये बात मानी नहीं है। हम गुज़ारे वाली ज़ुबान सीख लेते हैं और उसके ऊपर सारी ज़िंदगी जो है वो हम गुज़ार देते हैं। तो ज़ुबान इम्पॉर्टेंट है, इसको सीरियस लेके टाइम दिया करें, इसको सीखें
और यकीन मानिए कि आप उसके बाद अपने आप का शुक्र अदा करेंगे कि आपने जो है ज़ुबान सीखने के बाद अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो यहाँ पे हल कर लिए हैं। तो इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊँगा, इस टॉपिक के ऊपर, अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, कौन-कौन सी हैं, कितनी हैं, कहाँ हैं। हर शहर में डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ के लोकल्स के बिहेवियर के हिसाब से, कारोबार को लेकर भी, जॉब्स को लेकर भी। तो ज़ुबान हमारा मसला है, इसको हमें हल करना होगा। थैंक यू।